हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से 2 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। अगर आप लाइक का बटन दबा दें तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब कर पाए तो हियर यू कैन सी लाइक नॉट सब्सक्राइब करके, लाइक 30% जनता है इसकी जो वीडियो देखती ज़रूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती और लाइक भी नहीं दबाती। अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ करके तो उसको भी ऑन कीजिएगा। सो लाइक दैट्स द रीज़न, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ वो यहाँ सबसे पहले पुट कर देता हूँ, बिकॉज बड़ा ही आसान होता है। आपके कुछ पर्सनल क्वेरीज है, कुछ हेल्प चाहिए, लाइक ऑल दिस पीपल, यू कैन डेफिनेटली डीएम मी। मैं सारे लोगों के आंसर्स देता हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है बट डेफिनेटली आई आई विल रिप्लाई यू। अब आते हैं आज के चार्ट्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे में मोस्टली कप पैटर्न्स के बारे में बात करना और डिस्कस करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो वेल्थ जनरेशन पैटर्न है। तो कुछ स्टॉक्स जो कि ब्रेकआउट हमको इसी मंथ में हमने देखे थे, लास्ट मंथ जुलाई के, और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो लाइक ल्यूपिन हमने डिस्कस किया था 1767 पे और स्टॉप लॉस था 3% का, और काफ़ी अच्छा, लाइक अभी करंटली 1961 पे चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। एफएसएल, ये भी हमने देखा था कुछ, और ये सारे के सारे आप जाके कंफर्म कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। ये सारे, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखें तो पूरे कप पैटर्न से भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट एफएसएल में देखने के लिए मिल रहा है। 243 की एंट्री थी और करंटली अभी 297 पे चल रहा है, तो ये भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। फिर केल्टन टेक में भी हमको बहुत अच्छा रिटर्न्स देखने के लिए मिला है। यहाँ पे भी इसकी जो एंट्री थी, इसने 34% रिटर्न देने के बाद हमको एग्जिट मिला है। इसमें 135 की थी वन, और बहुत अच्छा रिटर्न हमको यहाँ पे भी जनरेट हुआ था। ओके, तो दैट्स वाई ये मेरे लिए सारे के सारे जो है ना वेल्थ जनरेशन पैटर्न है कि मैं बाय करूँ और होल्ड करके रखूँ जब तक मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो कि मैं बाद में भी शेयर करूंगा कि लाइक वाई मैं इसको वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ। लेकिन उसके पहले देखते हैं, दीज आर द स्टॉक्स दैट का पैटर्न्स। इसमें हियर यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस ADSL करके एंट्री रहेगी इसकी 280 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब ये एंट्री जो 280 मैंने रखी है एज अ रेफरेंस ऑफ पॉइंट में लेता हूँ कि हाईएस्ट है। अब हर किसी का एनालिसिस अलग हो सकता है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट हॉबिस्ट ट्रेनर जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे एज पर माई चार्ट रीडिंग, अगर आपकी कुछ एनालिसिस मेरे से अलग हो सकती है तो वी कैन रिस्पेक्ट ईच अदर एनालिसिस, बिकॉज हर किसी की एनालिसिस करने का तरीका अलग है, क्योंकि हर किसी के एक्सपीरियंसेस और स्ट्रैटेजीज अलग है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग कप। अगर ये ब्रेकआउट देता है, अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर कप पैटर्न ब्रेकआउट देते हैं, जितना बड़ा कप पैटर्न होगा, मतलब एज उसकी, हियर यू कैन फाइंड इट आउट, लाइक इसकी एज कितनी है कप पैटर्न की, तो 2009 के बाद, 2009 के बाद, लाइक 11 और 11 और 4 15 साल बाद ये फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो इंडेक्स हो गया या स्टॉक्स हो गया, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता है, कंसोलिडेशन में जाता है, ग्रोथ फेज में जाता है, एडवांस फेज में जाता है। ये सारी की सारी उसकी वेरियस लाइफस्टाइल है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल तरीके से, यहाँ पे यू कैन सी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमको दिखा, फिर फॉल हुआ, फिर से कंसोलिडेशन दिखा, ग्रोथ फेज दिखी, कंसोलिडेशन फेज दिखा, अभी फिर से ग्रोथ फेज में जा रहा है। तो ये एक हर स्टॉक्स की एक लाइफ साइकिल होती है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा खासा ग्रोथ के साथ ब्रेकआउट देगा। ऑलरेडी का पैटर्न बहुत ज़्यादा पुराना है, और वॉल्यूम, लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय नहीं करते। ये किसी बड़ी मछली का, यानी बड़ी फिश का काम है, इंस्टीट्यूशन बायर्स होते हैं। यू कैन सी लाइक जून और जुलाई का मंथ, और कंटिन्यूसली 3 मंथ से काफ़ी ज़्यादा बाइंग चल रही थी। और अभी अगर फिर से ये टू, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी 280 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। लेट्स से फॉर एग्जांपल 280 यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, एक अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स बनती है, और उसके बाद हमारा तुरंत तुरंत लोग बाय, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ इसलिए सेल करके निकल जाते हैं यहाँ से। तो हम अपना मार्केट को कितना 3% देके हम एग्जिट मार लेंगे, उसके ऊपर हम नहीं देंगे। ओके, मार्केट को 3%।
के ऊपर हम नहीं देंगे। अब बहुत सारे लोग 5% भी रखते हैं, लेकिन उनका कैपिटल, ये गेम सारा कुछ कैपिटल का है, जिसके पास जितना अच्छा बड़ा और कैपिटल उतना ही रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है। तो हम एक एक समझ के चलते हैं कि लाइक 3% के ऊपर हम नहीं देंगे। सो दिस इज लाइक ADSL एंट्री 280 एंड स्टॉप लॉस विल बी 3%। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। RSI मंथली पे अबाउ 60 है, वीकली पे भी अबाउ 60 है, डेली पर 60 से नीचे जा चुका है। तो एक रिट्रेसमेंट फेज हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमारे पास तभी भी बैंडविड्थ काफ़ी अच्छी है। ऊपर में दो अभी फिलहाल में चल रहा है 213, और जो एंट्री रहेगी 280, तो काफ़ी बड़ा ऊपर में बैंडविड्थ है। अगर तब तक अच्छा फिर से वॉल्यूम अच्छा सा आ जाता है, देन वी विल एंटर, नहीं तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। जब तक हमको एंट्री नहीं मिलती तो अभी रोज जाके देखना नहीं है कि ब्रेकआउट हुआ क्या, ब्रेकआउट हुआ क्या। आप नोटिफिकेशन यानी अलार्म लगा के रख दो, जिसको अलर्ट मैसेज भी कहते हैं। आप जीरोदा पे अलर्ट में अलर्ट लगा के रख दो, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट क्रॉस 280। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट कप पैटर्न विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। द सेकंड कप पैटर्न इज भेल। यहाँ पे नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कप विद इन कप का एग्जाम्पल है। नाउ लेट मी शेयर विथ यू, लाइक सी हाउ ब्यूटिफुली द कप पैटर्न्स अच्छे खासे। दिस वॉज द फर्स्ट कप पैटर्न ब्रेकआउट, दिस वॉज द सेकंड कप पैटर्न, एंड इसका कलर चेंज करते हैं, लेट्स से ब्लू, ताकि तीनों कप हमको। अभी चौथा कप पैटर्न यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देता है, विच इज़ लाइक कितना बड़ा कप पैटर्न है यहाँ पे, इसको येलो कलर। तो ऐसे 3 कप इसने बनाए थे। दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ भेल कप विद इन कप, एंड यू कैन सी यहाँ से ब्रेकआउट दिया, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हमको फर्स्ट कप ने दिया। फिर सेकंड कप ने भी बहुत अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ऐसा ये नहीं मिलता था। इसको मैं डिलीट करूँगा। लेकिन अगर तीसरी बार फिर से ये ब्रेकआउट देता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, यू कैन सी यहाँ पे RSI ऑलरेडी अबाउ 60, यहाँ पे फॉलिंग ज़रूर है, लेकिन RSI मंथली पे अबाउ 60 होना बहुत बड़ी बात है। वीकली पे 60 के नीचे जा चुका है, सो नॉट गुड। डेली पर 24 जोन में चल रहा है, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी? ऑलरेडी 301 पे चल रहा है, लेकिन हमारी एंट्री है 390 कितना, या 391 की एंट्री है। स्टॉप लॉस 3% का। अगर उतने समय तक अगर अच्छा खासा वॉल्यूम फिर से जनरेट हो जाता है, तो हमको इसको अलार्म लगा के यानी अलर्ट लगा के रख देना है। वेन एवर इट क्रॉस 391 देन वी विल एंटर, उसके पहले नहीं। लेकिन हमारे एक लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए कि हमको किस स्टॉक में ट्रेड करना है। हम सुबह उठ के आंखें मलते हुए ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हमको सारी की सारी प्री रिक्विजिट हमको तैयार करनी होती है कि लाइक विच आर द स्टॉक्स दैट वी विल एंटर टुमारो, उसका एंट्री क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। ये दो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, क्योंकि द एंट्री एंड द स्टॉप लॉस दैट इज द ओनली दो चीज़ें ये आपके कंट्रोल में। बाकी सारी की सारी हम एनालिसिस ही करती है, और एनालिसिस हमेशा राइट ही रहेगी, ज़रूरी नहीं। देर इज नेवर अ परफेक्ट एंट्री और लाइक परफेक्ट स्टॉप लॉस। सो लाइक ऑलवेज रिमेंबर दिस एंटायर थिंग, ये जो गेमिंग ट्रेडिंग जो है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो ऑलवेज फाइंड आउट योर एंट्री एंड द स्टॉप लॉस, हाउ मच लॉस यू कैन अफोर्ड इन द मार्केट इफ द ट्रेड दैट यू एंटर्ड इन टू गोज अगेंस्ट यू। सो लाइक दिस अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो इसकी एंट्री रहेगी 391, इसको अलर्ट लगा के रख दो, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट क्रॉसेस। ओके, द थर्ड कप पैटर्न इज अ वोक हार्ड। दिस इज लाइक वेरी गुड कप पैटर्न, काफ़ी। अब ये सारे कप पैटर्न हम मंथली टाइम फ्रेम पे इसलिए मैं दिखाता हूँ क्योंकि कप पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग जो हमको करना है वो डेली टाइम फ्रेम पर ही करना है। मार्क माय वर्ड, डेली टाइम फ्रेम पर ही करना है। अब ये कितना बड़ा पैटर्न है, तो 8 साल के बाद ये फिर से अपना जो प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम यू कैन सी यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम थी। फिर जो सेलिंग वॉल्यूम थी वो बिल्कुल कम थी, यानी एक रिट्रेसमेंट फेज था। ये यू कैन सी यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखा, वॉल्यूम बहुत कम था, एंड फिर से बाइंग वॉल्यूम में गैप अप के साथ फिर से यहाँ पे चालू हो गया। और RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है, वीकली पे भी RSI अबाउ 60 है, डेली पर भी RSI, तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 है। तो जब तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 होता है, इसका मतलब उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी के साथ हम और एक चीज़ देखते हैं, ADX, विच इज़ नथिंग बट लाइक स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर, कि वो डिराइव करता है कि स्ट्रेंथ कितना है स्टॉक में। हियर यू कैन सी द पॉजिटिव EDM है, इस लाइन को कहते हैं पॉजिटिव EDM है, और ADX राइजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। वीकली पे भी देखते हैं, वीकली पे भी राइजिंग है। डेली पर भी देखते हैं, डेली पर भी लाइक हियर
कंसोलिडेशन थोड़ा साइड नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन 20 अबव है, तो स्ट्रेंथ अभी भी है लेकिन कम है एज कम्पेयर टू द वीकली एंड मंथली, लेकिन मोमेंटम हमारे साथ है। सो हमको क्या करना है, वेट करना है फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, जब तक ये 1041 क्रॉस ना करे, देन टिल दैट मोमेंट वी विल नॉट एंटर। और अगर ये इसको भी क्रॉस करता है, देन लुक एट यहाँ पे ऊपर भी एक अच्छा खासा कप पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, अगर ये फर्स्ट कप पैटर्न ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा। सो दिस विल बी अनदर लाइक कप विद इन कप का एग्जांपल। सो लाइक 1041 विल बी योर एंट्री। अब आते हैं लास्ट कप पैटर्न्स के ऊपर। एडवांस एंजाइम, दिस इज लाइक वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ, अब इसका एंट्री रहेगी 504 एज पर माई चार्ट रीडिंग। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन और टिप्स, प्लीज चेक विथ योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग इनटू एनी ट्रेडिंग दिस। ये सारी की सारी जो एनालिसिस मैं करता हूँ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से करता हूँ, लेकिन अगर आपको इस ट्रेड में लेना है तो प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइजर, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होती है और बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। वो सोचते हैं कि ये कोई समुंदर है जहाँ पे आप आओगे, बकेट भरोगे एंड यू विल टेक आउट द मनी। नहीं, ये प्रॉपर एक गेम है और ये इसको अगर आप अच्छी तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर चलते हो, देन डेफिनेटली दिस गेम इज फॉर यू। ओके, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पे यू कैन सी। एंड बाय द वे लाइक बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं कि लाइक सर मुझे आपकी तरह टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी बैचेस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि मुझे सीखना है, लेकिन अभी फिलहाल में मैं कोई भी बैच नहीं ले रहा हूँ, लेकिन शायद इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई विल स्टार्ट अ न्यू बैच। whenever I will start in the month of October new batch, I will notify you, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाएगी बोथ ऑन द इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कप एंड हैंडल, यू कैन सी। अब ये जो हैंडल जब बनता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी ये ज़्यादा नीचे नहीं गया होता है। और जो वॉचर्स, मार्केट में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक बायर, सेलर और वॉचर। वॉचर ऐसे लोग जिन्होंने किसी ट्रेड में अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही थी लेकिन वो मिस आउट कर चुके हैं, अब वो नई एंट्री के लिए उस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए देखते हैं, तब जाके हमको फिर से एक वहाँ पे एंट्री। और ये हियर यू कैन सी एक और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज नथिंग बट लाइक यू कैन सी लाइक द पैटर्न्स, पूरा का पूरा ट्रेडिंग जो है ना पैटर्न्स के ऊपर यहाँ पे। हियर यू कैन सी अगर ये फिर से इसको हाईएस्ट इसको ब्रेकआउट देता है तो हियर लाइक हायर हाई लोअर हाई, इसको इसका जो प्रीवियस जो हाई है अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, देन लाइक वॉचर्स एक्टिवेट और ज़्यादा हो जाते हैं एंड पीपल पार्टिसिपेशन इनटू एनी ट्रेड इंक्रीज लाइक एनीथिंग। सो लाइक दिस इज अ वेरी गुड कप एंड हैंडल पैटर्न। जिस तरीके से ब्रूक में बहुत सारे लोग इसको डाइजेस्ट करते ही नहीं है कि उनको चाहिए एकदम परफेक्ट पैटर्न, इन रियलिटी परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत, क्योंकि दिस ऑल दिस डायग्राम विच आई एम शोइंग यू ड्रॉन इन द बुक्स, लाइक बुक्स में ड्रॉ करना बड़ा ही आसान होता है लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। सो बी अजाइल, बी लाइक वाटर, एज पर ब्रूस ली सेइंग, बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। सो थोड़ी बहुत एजिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। वॉल्यूम डिसेंट है, राइज हमको देखने के लिए मिल रहा है। यू कैन सी लाइक इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई कंसिस्टेंटली वहाँ पे बाइंग चल रही है। आरएसआई ऑलरेडी अबाउट 60 है। वीकली पे भी आरएसआई जस्ट क्रॉस 60 को क्रॉस किया। लुक एट द 2 वीक से कंटिन्यूसली वहाँ पे बाइंग चल रही है। दैट मीन समबडी द बिग फिश इज इंटरेस्टेड एंड दैट्स द रीजन वी कैन सी सच अ लाउड स्पाइक ऑफ वॉल्यूम्स आउट हियर। और एडीएक्स देखो, उसके साथ अभी तक फॉल हो रहा था एडीएक्स और अब टर्न मार चुका है विद पॉजिटिव ईडीएमआई, डायरेक्शन चेंज, स्ट्रेंथ ऊपर में ज़्यादा है। सो दिस लाइक अनदर एंट्री। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ डीएम कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे चेक करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और सभी के कमेंट्स के आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है। सो डिले हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट हेल्प इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स। लाइक किए बिना प्लीज़ एग्जिट मत कीजिएगा और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।